ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें कौन पढ़ाने आया है? जैसे ही तुम्हें ये विचार आए तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए कि अरे सर्वशक्तिमान भगवान हमें, ईश्वर, परमात्मा, जो भी कहो, वही पढ़ाने आया है। वह ऊंचे से ऊंचा है, ये ख्याल आना चाहिए। और ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं चाहिए, ये भी है। ये श्रेष्ठतम पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों को कौन सा निश्चय हो गया है और निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? अगर वो निश्चय हो गया है पक्का, तो उसकी निशानी क्या होगी? चेक करो। उत्तर में है, तुम्हें निश्चय हुआ है कि हम ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे डबल सरताज, अर्थात राजाओं के भी राजा, विश्व महाराजा बन जाएंगे। हमारा क्या हो जाएगा? ये औरा भी ताज बन जाएगा, इतना पावरफुल हो जाएगा, और मणियों का मुकुट भी मिल जाएगा। ये तुम्हें निश्चय, तो क्या तुम्हें निश्चय हुआ है? अगर निश्चय हुआ है ये, तो क्या है? निशानी क्या होगी? स्वयं भगवान हमें विश्व का मालिक बनाते हैं, और भी हम उसी भगवान के बच्चे बन गए हैं। अभी तक हम क्या बने थे? शरीर वाले के पिता के बच्चे बने थे। हम शरीर समझ रहे थे, हमें कोई आत्मभान नहीं था। अगर निश्चय है तो इस पढ़ाई में लग जाओ। निश्चय की निशानी क्या होगी? वो रात दिन याद में चला जाएगा, याद करेगा। जैसे, अब बाबा उदाहरण दे रहा है कैसे याद करना है। जैसे कोई छोटा बच्चा अपने माँ के सिवाय किसी के पास नहीं जाता, किसी के पास। ऐसे ही अब तुम्हें बाप मिला तो 100 मिला, अब और कोई तुम्हें पसंद ही ना आवे। उस एक की ही याद में रहो, ये निश्चय है। बाप मिला तो 100 मिल गए। उसके बगैर क्या ही चाहिए जो मैं किसी और देह की याद में जाऊं, दुनिया की याद में जाऊं, खाने पीने सोने जगने। किसी और की याद कैसे आएगी? वस्तु, व्यक्ति, कर्म, नाम, मान, शान, कुछ भी कैसे आएगा? बाप मिल गया। ये दृढ़ निश्चय की निशानी है कि आप क्या करने लगोगे? छोटे बच्चे की तरह माँ के सिवाय कुछ और पसंद नहीं है, वैसे बन जाओगे। तुम्हें अपने इस माँ के सिवाय कुछ पसंद ना आवे, कि यही शक्ति है, इसी में शक्ति है, इसी में सामर्थ्य है। इससे ही प्राप्ति है। हम यहाँ शक्ति की पूजा अलग करते, शिव की। अरे उसी में सब है, वही शिव है, वही शक्ति है, उसी में शक्ति है।
फिर शक्ति को दिखाएंगे। नारायण है, लक्ष्मी की शक्ति जो है उनके अंदर बाएं अंग में कंधे के पास विराजमान हो जाती है, फिर निकल आती है। अरे शक्ति परमानेंट है भगवान में भाई, और वही तुम्हारी माँ है। गीत है, कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। कौन आया है, कौन पढ़ा रहा है, चेक करो। ये सब समझ की बातें हैं। कौन आया, इस दुनिया में समझ लेना कि सवेरे सवेरे भगवान आ गया है। कोई बहुत अक्लमंद है वो समझ जाते हैं, कोई कम अक्लमंद होते हैं उनको नहीं समझ में आता कि कोई व्यक्ति बोल रहा है या वो सर्वशक्तिमान बोल रहा है। शास्त्र आदि जो भी बहुत पढ़े लिखे हो गए हैं, उन्हें अक्लमंद कहते हैं। अरे बच्चे, शास्त्र में पढ़े हैं उसका मान कितना बढ़ा दिया है। जो जितना पढ़ा है उसका उतना मान है। कम पढ़े को कम मान मिलता है। अब गीत का अक्षर तुमने सुना कि कौन आया पढ़ाने, तो कौन आया? वो टीचर, वह बाप, वह गुरु, वही तो पढ़ाने आता है। जैसे स्कूल में पढ़ाने वाले तुम जानते हो कि सिर्फ टीचर ही आते हैं, और यहां कौन आया? तुम्हें उस परमपिता परमात्मा का एकदम याद आने मात्र से रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ओहो, बाबा आ गए, रोमांच हो जाना चाहिए, रोम रोम पुलकित हो जाना चाहिए। इतना प्रेम होना चाहिए, बाबा आए। यहाँ कोई स्कूल में आपका गुरु मिल जाए, कोई गुसाई मिल जाए, कोई माँ आ जाए, तो बच्चा कितना रोमांचित हो जाता है, छोटा बच्चा, और झट से गोद में चला जाता है। लेकिन भगवान आया है, हमको कुछ हो ही नहीं रहा है, हमें लगता है ठीक है। डिसिप्लिन भी नहीं है अपन। गुरुकुल होते थे तब टीचर आता था तो कम से कम अभिवादन करने के लिए सब पूरा क्लास खड़ा हो जाता था, कुछ तो करते थे क्रियाएं। अभी तो मानसिक क्रिया इतनी पावरफुल होनी चाहिए आपका कि आपका रोमांच हो जाए, रोम रोम प्रफुल्लित हो जाए, हर्षित हो जाए, खुश हो जाए। आपकी खुशी इतनी बढ़ जाए कि आपके शरीर के अंदर रोमांच हो पड़े। कि हमें वह ऊंचे से ऊंचा सर्वशक्तिवान बाप पढ़ाता है। ये बेहद खुशी की बात है। समझने की भी बात है। और तकदीर की भी बात है। तुम्हारे तकदीर में होगा तो रोमांच होगा, तुम्हें लगने लगेगा कि हाँ मेरा प्रियतम है, मेरा सखा है, या मेरा क्या पिता है, कुछ तो टीचर है, बाप है, कुछ तो याद आ जाए, वो मेरा है, यही आ जाए।
कौन है पढ़ाने वाला? भगवान है ना, वही पढ़ाने आया है। कोई मनुष्य का हिम्मत नहीं है कि तुम्हें निश्चय बुद्धि बच्चों को पढ़ा सके। जिन्हें निश्चय है, नशा है, उन्हें भगवान ही पढ़ाता है। विवेक कहता है बच्चे, आपका विवेक कहना चाहिए कि भल कोई कितना भी बड़े से बड़ा पढ़ाई इस संसार की पढ़ता हो, आप संसार की कोई बड़े से बड़ी पढ़ाई पढ़ लो, कोई भी बड़ी से बड़ी हो, लेकिन फट से उस पढ़ाई को छोड़कर भगवान आ गया है ये समझ में आ जाए तो सारी पढ़ाइयाँ छोड़कर भगवान से ही पढ़े, क्योंकि उससे क्या मिलेगा? उदर भरेगा सिर्फ, और इससे क्या मिलेगा? आत्मा को ताकत मिलेगी। वह शक्ति संपन्न है, गुण संपन्न है, ज्ञान संपन्न है। ऐसे ही तुम बच्चे अब जब भी सुनो, एकदम एक सेकंड में सब छोड़ मुझ बाप के पास पढ़ने आ गए हो ना। तो वर्णन कर दिया वहां कि गोपिकाएं सब छोड़ देती थी। जैसे ही मुरली का टाइम हुआ सब छोड़ दिया, श्रृंगार करना छोड़ दिया, वस्तुओं के अंदर दिखाया कि वो कोई गैया धोने जा रही है, छोड़ दिया। सबका अलग अलग वर्णन कर दिया है कि वो सब कैसे कैसे। मुरली का टाइम हो गया, मुरली सुनाई देने लगी, मुरली का रोमांच आ गया, अब वो बुला रहा है, वो प्रेरणा होने लगी, वो खिंचाव होने लगा। हम तो ये वहाँ ये कहते वो गैया समझते थे, तो गैया यहाँ आकर के इकट्ठी हो जाती थी, झुंड चारा छोड़ देती थी। हम तो मुरली सुनाएंगे, उससे प्राप्ति होती है, रोमांच खड़ा होता है। ये वो चीज है बाबा ने समझाया है। इस समय तुम्हें यह भी नशा होना चाहिए कि हम इस समय पुरुषोत्तम संगम युगी बन गए हैं। हम कलयुग में नहीं हैं, हम उस स्टेप से, उस युग से बाहर निकल आए हैं। उस विषय वैतरणी को छोड़ दिया है हमने, हम उस पार से इस पार आ गए हैं। अब हमारे अंदर कोई लालसा, कोई इच्छा, कोई तृष्णा, कोई वासना बची ही नहीं है जिसकी प्राप्ति के लिए हमें विषय वैतरणी में गोते लगाने पड़े। हम संगम युगी हैं, पुरुषोत्तम संगम युगी, पुरुषोत्तम बन रहे हैं, इसीलिए मुरली सुन रहे हैं। और फिर इसको सुनते सुनते उत्तम से उत्तम पुरुष लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इतना सुनेंगे, इतना रोमांचित होंगे, इतना खुश होंगे, इतनी धारणा करेंगे, क्या हो जाएंगे? लक्ष्मी नारायण हो जाएंगे। सब कुछ धारणा कर लेंगे, सब पी लेंगे उस मुरली को। दुनिया में तो किसी को पता ही नहीं है, क्या नहीं पता है कि ऐसी क्या पढ़ाई पढ़ी जाती है जिससे जाकर के हम राजे बने, महाराजे बने, विश्व महाराजे बने। इसकी भी कोई पढ़ाई होती है बाकायदा, ये किसी को पता नहीं है। तुम्हें बाप ने सिलेक्ट किया है, तुम्हें एडमिशन दिया है, तुम पढ़ रहे हो,
वही सर्वश्रेष्ठ पद पाने के लिए। लक्ष्मी नारायण पद पाने के लिए, विश्व सम्राट, विश्व सामग्री बनने के लिए। और यह पढ़ाई एक परमपिता परमात्मा के अलावा कोई और पढ़ा न सके। नर से नारायण बनने की पढ़ाई भगवान के अलावा कोई नहीं पढ़ा सकता। उसी के पास अमर कथा है, उसी के पास तीजरी की कथा है, उसी के पास सत्यनारायण की कथा है कि तुम सत्य में नारायण बन सकते हो, झूठ में नहीं। वो सिखा रहा है। तो तुम्हें इस समय सारी पढ़ाई छोड़ करके बस इसी पढ़ाई में लगना चाहिए, क्योंकि तुम यह स्वीकारो कि अभी नहीं तो कभी नहीं। कलब के बाद फिर आएगा भगवान पढ़ाने, अभी आ गया है। और क्या करना चाह रहा है? क्या करना चाह रहा है? भगवान तुम्हें पढ़ाने आया है तो क्या करता है? बस अभी तो बस 21 जन्म की राजाई कैसे देंगे? पढ़ाएंगे तभी तो देंगे, पढ़ोगे तो ही मिलेगी। तो क्या करता है तुम्हारा? सर्वप्रथम क्या करते हैं? भगवान जैसे ही आते हैं, तुम अभी सब, हम आप सब की बात है ये, सबके सब मैल से बने हैं। किससे बने हैं ये? रज वीर्य, ये क्या है? इस शरीर के मैल हैं। क्या है ये? ये आत्मा के नहीं है। किसके हैं? ये रज और वीर किसमें है? शरीर में भरा है कि आत्मा में भरा है? तो उस शरीर के मैल से तुम्हें बनाया गया था और भगवान आ गया। उसने देखा कि ये तो, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। इंद्रियां भी हैं तो वो विषयी हैं, काम देख रही हैं, सुन रही हैं काम, भोग रही हैं काम, बोल रही हैं अहंकार की बातें। तो क्या कर दिया? सर काट दिया। क्या ही कर दिया तुम्हारा? चेक कर लो, क्या तुम्हारा सर कलम हुआ है? प्रत्येक को चेक करना होगा ये आज, क्योंकि पढ़ाई में भगवान एक ही काम करता है। तुम्हारे सामने आएगा तो अपने त्रिशूल से तुम्हारा सर काट देगा, और वही फिर समस्त ज्ञानेंद्रियां, जो छोटे छोटे कान हैं उसकी जगह वो बड़े बड़े कान लगा देगा। सुनना है तो मुझे सुनो, बारीक से बारीक सुनो ध्वनि। देखना है तो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजें देख सको, बारीक से बारीक चीज देख सको। घ्राण अर्थात सूंघना है तो लंबी सी नाक दिखा दी, जो सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज सूंघ सको। यानी समस्त इंद्रियों को काट करके, और नई और बड़ी और समझदार, ऐसी नहीं, हाथी जैसी, मनुष्य जैसी नहीं चाहिए तुम्हें। तुम्हें विशेष बनाता है। क्या बना देता है? वो जो मैल से बने थे उसमें कुछ शिव का नहीं था, अकेले पार्वती का था। लेकिन ये तुम किसके बन जाते हो फिर? तुम्हारी देखने की क्षमता, तुम्हारी सुनने की क्षमता, तुम्हारी बोलने की क्षमता, तुम्हारी सूंघने की क्षमता, हर क्षमता कितनी विशाल हो जाए, इतनी बलवती हो जाए कि जो इंद्रियां हैं और जो चेष्टा हैं, तन मात्राएं बोलते हैं उनको, वो शिव की हो जाएं, शिव की सुने, शिव को देखें, सत्य और असत्य। तो तुम क्या बन जाएंगे? प्रथम पूज्य बन जाएंगे। उनकी क्या ताकत है, क्या सामर्थ्य फिर तुम्हारे अंदर? स्वदर्शन को अंदर धारण कर सकते हो। उनके पेट में ही धर लिया उन्होंने,
वो बस खेल रहे, खा गए, भाई पेट में धरे आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, त्रिशूल ले सकते हैं, वो कोई भी ऐसी ताकत नहीं है विश्व के अंदर फिर कि आपके पास वो सामर्थ्य ना हो जिसे आप धारणा कर सकें। तो रोज चेक ये करना है कि मेरा वो मैल वाली आंखें, मैल वाले कान, मैल वाली नाक, मैल वाला मुंह कटा कि नहीं कटा, कि अभी भी मैं मैला ही देख रहा हूं, मैला ही सुन रहा हूं, मैला ही बोल रहा हूं, मैला ही सूंघ रहा हूं, मैला ही विचार कर रहा हूं। क्या दिखाया विचार में कि उनके जैसा कोई लेखक नहीं। पूरी भागवत जी, महाभारत आदि सब किसने लिख दिए? उन्हें वेद व्यास ने गणेश जी को, शिव जी से प्रार्थना करी, आप तो गणेश को ही भेजो। अब गणेश भेजेंगे तो गणेश कैसा ही होगा। ठीक है, मैं तो लिखूंगा, तुम्हें बोलना बंद नहीं करना है। मैं तो तभी चाय तब पीऊँगा, पानी तब पीऊँगा, रोटी तब खाऊँगा, मतलब कोई काम क्रिया तब करूँगा, पहले आपका काम पूरी लेखनी कर दूँगा। लिखो, बोलो कितना लिखना है मुझे, मैं लिख दूँगा। भगवान बार बार पढ़ाने आया है, तुम्हें रोमांच ही नहीं हो रहा कि मेरे सामने आ गया और मेरा मूड काट, तो कटना जरूरी है कि नहीं, ये बता दो पहले आप। जरूरी है, इसलिए कटा है, इसलिए कटा है। और अपन सोचते ये बड़ा बुरा कर दिया। बगैर कटे क्या तुम उतनी सामर्थ्य ला सकते हो जो मैल से बने हो? और भगवान तुम्हारा रोज मूड काटना चाहता है और तुम कहते हो मत काटो हमारा, हम नहीं बनना चाहते गणेश, हम तो गोबर गणेश ही ठीक है। गणेश तभी बनोगे ना, गण माने इंद्रियां, और समस्त इंद्रियों के ईश्वर, सारी 10 इंद्रियों पर विजयी, गण इंद्रियों को बोलते हैं। समस्त इंद्रियां, हाथ पैर हर चीज, सभी इंद्रियां आप उनके ईश्वर, गणों के ईश्वर भगवान बना रहा है तुम्हें। प्रथम पूज, यानी देवताओं में सबकी वैल्यू है, लेकिन पहले 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 जिसका सिर कट गया है, जिसका नया आ गया है, उसी की वैल्यू है। तुम छोटे मोटे देवता बन जाएंगे, सर्वस्व समर्पित नहीं हुए, इसको बोलते हैं समर्पण, तो बेकार हो भगवान के कोई काम, क्योंकि तुम्हें भगवान को देख के रोमांच ही नहीं हो रहा। वो कभी होता भी नहीं। अब अरे फिर से गणेश चतुर्थी आ गई, फिर से फलाना हो गया, फिर से पूजा कर लो, फिर से बाजार से खरीद लो, मुझे क्यों बनना है, मुझे क्यों अपना मूड कटवाना है? मेरा तो वही रहेगा, मैं तो माटी के से काम चला लूंगा, खुद न बनूंगा। हाँ, कोई छुपके भी नहीं काटा, दिखा दी ना, सबके सामने कटा उसको। पूर्वज चले गए ना अज्ञान के रास्ते पे, काशी तलवार खाने लगे। यही हालत हमारी सबकी है कि पूर्वजों की यही है। से खुद सीख गए। सीखे क्या? अच्छा, आज मान लिया आपने, मैंने, आपने, सबने, आज भगवान ने बता दी ना अपन को सबको, अब आज से करो। ठीक है, आज तक नहीं पता थी, पूर्वजों की वजह से गड़बड़ हुई, कुछ हुआ, लेकिन आज ये प्रतिज्ञा करो कि मैं अपना सिर कटा के ही रहूंगा और गणेश बन के दिखाऊं, भगवान का खास बन के दिखाऊंगा। क्या दिखाते हैं उनको? भैया जिसका सर कटा है वो तो गणेश है, और गणेश है तो वो तो भगवान के, पार्वती के, शक्ति और शिव के बीच में ही बैठता है। तुम्हारा स्थान कहाँ हो जाएगा फिर? तुम्हारी शक्तियां और भगवान की शक्तियों के बीच में तुम जाके बैठ जाओगे। तुम्हारे पास बहुत सामर्थ्य होगी, ईश्वर की भी और आत्मा की भी, दोनों ताकतें होती हैं। इसीलिए तुम सब कुछ, ब्रह्मा का काम, विष्णु का काम, शंकर का काम, सब कुछ तुम अकेले कर सकते हो। इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति है। आगे बाबा बोलते हैं, तो तुम पुरुषोत्तम संगम युगी हो, इसलिए कटवाओ इसे सर को। ये दुनिया में किसी को पता नहीं है
कि ये कौन सी पढ़ाई से तुम बने, कैसे शीश कटा, कैसे कटता है और नया जुड़ जाता है तुरंत। मारता नहीं है भगवान हमें, कौन सा सर काट देता है, ये स्थूल नहीं काटता, इसके अंदर सामर्थ्य पैदा कर देता है। इसके दृष्टि बदल जाए, स्मृति बदल जाए, श्रुति बदल जाए, व्रति बदल जाए, कृति बदल जाए, माने तुम्हारा सर कट गया। वो किसी को पता भी नहीं है कि तुम गौरी पुत्र गणेश बन गए हो। ऐसा थोड़े ही कि हाथ से उठाएंगे, सूंड लगा लोगे अपने मुंह पे। नहीं, घ्राण इंद्रिय जो नासिका है वो इतनी पावरफुल होनी चाहिए। बनाने वालों ने भी कैसे सटीक बनाया, कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर आंखें छोटी हैं, कान बहुत बड़े हैं। बहुत ज़्यादा सुनो, सूक्ष्म से सूक्ष्म देखो। बोलने के लिए सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, बोलता है लेकिन उतना ही बोलता है, क्योंकि ऊपर से सुन रखी ना, बोलने के टाइम पे ही बोलना है, 24 घंटे ज़्यादा बक बक नहीं करनी है। दूर तक ही जान जाओ क्या होने वाला है। तुम पढ़ो, ईश्वरीय पद पा, वो है ईश्वर का बेटा, उसको नारायण भी नहीं बनना है। तुम्हें अभी क्या बनना है, गणेश बनना है कि नारायण बनना है? तो क्या दिखाते हैं हम कि अगर नारायण सो जाते हैं, देवताएं सो जाते हैं, कौन देव सो गए, उन्हें कौन सो गए, वो नारायण सो गए, तो शिव जी आ गए, शिव जी आ गए तो फिर गणेश आ गए, तो फिर शक्ति आ गई। यानी शिव का परिवार ही फिर संसार को चलाता है। ऐसा ही लिख दिया ना कि जब तुम नारायण पने पे सो जाओगे तो वो शिव परिवार इस संसार को चलाएगा। क्योंकि तुम अज्ञान की नींद में कितना सोते हो, 4 महीने बहुत सोते हो। टोटल कितने महीने, 12 में से कितने सो जाते हो, 4। 2 हिस्सा जगते हो, 1 हिस्सा सोए रहते हो। फिर से नारायण बनाया जाता है, फिर जगते हो। तब तक सब आ जाते हैं, सब अपना अपना करते हैं, क्रियाकलाप बनाते हैं, यही सिस्टम है। तो सब पढ़ाइयाँ छोड़ दो और इस एक पढ़ाई में लग जाओ। क्योंकि कल बाद बाप आएगा। फिर अभी मूड नहीं कटवाया इस बार तुमने, तो फिर नहीं कटेगा। फिर कब कटेगा, अगले कलब जाके। तुमने सोचा अभी तो यही बना रहने दो प्रभु, हमारे में हिम्मत नहीं हो रही जरा कि हम कटवा लें। हम नहीं उलझना चाहते आपसे, या हम आपकी बात सुनना नहीं चाहते, आप समझना नहीं चाहते, या आपको प्रवेश नहीं देना चाहते। वो तो प्रवेश करेगा तो काट के ही करेगा। बाबा कह रहा है मैं तो फिर 5000 वर्ष बाद ही आऊँगा और फिर से सन्मुख आकर पढ़ाऊँगा। कितना बंडर है, गुप्त में नहीं आऊँगा, फिर से सन्मुख आऊँगा और सामने काट दूँगा। हिम्मत है तो खड़े हो जाना बस। कहते भी हैं भगवान हमको पढ़ाता है और क्या पद देता है, अपना बना लेता, स्वीकार कर ले, मेरा है। कब स्वीकार करेगा हमको, कब करेगा? हमने तो यहाँ दिखा दिया, वो पार्वती रूठ गई इसलिए मुंह लगाया। ऐसा नहीं है, वो अब स्वीकार करता है। स्वीकारोक्ति तुम्हारी तभी होगी जब तुम्हारा सब स्वरूप बदल जाएगा। देखना, सुनना, बोलना, समझना, करना सब बदल जाएगा, भगवान के बन जाओगे। सर कटेगा तभी तो शक्ति जागृत होगी, नहीं तो शक्ति भी लगी है नहाने धोने में। बाबा कहता है किस पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो कि तुम्हारा सर कटा कि नहीं कटा। पूरा ध्यान दो, कट जाए, सयाने बन जाओ। इसीलिए अपने बलि प्रथा को कैसा सर पटक रहा है, उसमें लिखा है। बाबा को भूल जाते हो तुम, फिर कहते हो बाबा क्या करें, हम तो भूल जाते। अरे कैसे भूल गए तुम? कोई भी संसारी क्या दिखा दिया, इसलिए कि उसको सबसे प्रिय है बलि, चाहे वो शक्ति हो चाहे वो शिव हो। दोनों को क्या प्रिय है? बलिदान।
किसका? समस्त इंद्रियों का। कि सर कटवाओ तब आओ, तो भगवान प्रसन्न हो जाते, देवी भी प्रसन्न हो जाती। अब बेचारी आफत आ गई किसकी? उस बकरे की, कहीं किसी की। ये उसको काटेंगे हम, मैं को काटना है, मतलब वो जो अहंकार है वो काटना था। और ये लिख दिया कि इसमें ग्रंथ में लिखा है, उस ग्रंथ में लिखा है, फलानी जगह लिखा है, अनेक पक्षधर मिल जाएंगे तुम्हें कि देवी की पूजा बगैर बलि के नहीं हो सकती है, फलाना नहीं हो, शक्तियाँ चाहिए तो बलि करो। अनेक तांत्रिक मांत्रिक बन के बैठ गए हैं लोग। लेकिन सत्य है ये बात कि बगैर बलि के कुछ नहीं होगा। ये हो जाएगा सत्येंद्र भाई, जब तक हमारा अपना बलिदान नहीं होगा, समर्पण नहीं होगा। समर्पण होता है तो क्या ही करते हम, अपना सर आगे कर देते, आपको जो करना है, काटना है काटो, दूसरा लगाना है लगाओ, इसे बदलना है बदलो, हमें नहीं पता। आप ही हमारे रचयिता हो, हम तो आपकी रचना है, आपको जो करना है करो प्रभु, समर्पित हो जाओ, दे दो उसे। माया के बहुत तूफान हैं, परंतु पढ़ाई तो तुम्हें पढ़नी पड़ेगी। चेक करना है, पढ़ाई पढ़नी है। तूफान भी आएंगे, क्या होगा? हम नहीं कटवा रहे, बगलो, हमें जाना ही नहीं है, हमें सुनना ही नहीं है, हमें करना ही नहीं है, हमें बैठना ही नहीं है गेट पर। क्यों ही बैठे? कहीं कट गया तो? विवेक कहता है जब भगवान पढ़ा रहा है तो उस पढ़ाई में तुम्हें एकदम झट से लग जाना चाहिए, सब कुछ छोड़ करके। ये विवेक कहता है, अंदर से आत्मा की आवाज है। क्यों अभी भी नहीं कर रहे? भगवान ही पढ़ा रहा है फिर भी नहीं पढ़ रहे। तुम छोटे बच्चों को ही पढ़ना होगा, आत्मा तो सबकी ही है ना, बाकी शरीर छोटा और बड़ा है। आत्मा कह रही है मैं आपका छोटा बच्चा बना हूं, मेरे बने हो तो पढ़ो, बाबा कहता है। अच्छा मेरे बने हो, ठीक है तो पढ़ो। दूध पाक तो नहीं होना, पढ़ाई फर्स्ट होनी चाहिए, इसमें बहुत अटेंशन दो। तुम सब सुप्रीम टीचर के पास आए हो, सर्वोच्च के पास आए हो, सुप्रीम के पास आए हो, उससे अच्छा कोई पढ़ाने वाला नहीं है। इसलिए कटवा लो, मान जाओ और विशाल लगा लो। इन समस्त इंद्रियों को जो विषय भोगों में लगाए, इनको पूरी तरह से ईश्वरीय काम में लगा दो। सुनना देखना वो सब ईश्वरीय काम हो जाए तुम्हारे लिए। तुम सब सुप्रीम टीचर के पास क्यों आए हो? टीचर भी तुम्हारा मुकर्रर है, पढ़ाई भी मुकर्रर है। 7 रोज भट्टी में डलना ही होगा, पिघलना ही होगा, गलना ही होगा। 7 रोज तो लग गए होंगे ना। क्या कथा में कहते हैं, कट गया फिर ढूंढने जाओ, फिर ऐसा ढूंढो कि कोई विमुख हो, माँ उसका ही लाना है, ये है वो, कितनी सारी शर्तें हैं उसमें। तो उतनी देर में 7 दिन तो लग ही जाएंगे कम से कम। काटने का से सस्ता सुदर्शन है, सुदर्शन से ही कटेगा। पवित्र रहो और मुझे याद करो, बस। और दैवी गुण धारण करो तो तुम यह बन जाओगे। यह बन जाओगे माने लक्ष्मी नारायण बन जाओगे। इसके लिए लेकिन तुम्हें बेहद के बाप को याद जरूर करना पड़ेगा, जरूर करना पड़ेगा। सर्व सामर्थ्य सर्व शक्तियां धारणा करनी पड़ेगी। छोटे बच्चे माँ बाप के सिवाय दूसरा कोई तुम्हें उठाएगा
तो उसके पास जाते हो क्या? छोटे बच्चे को भी माँ के अलावा कोई और उठा ले, क्या ही करेगा? तुरंत रोना शुरू, दाड़ दाड़ के रोएगा, अरे पता नहीं कहाँ आ गया। क्या वो हाथ नहीं होते? क्या वो वक्षस्थल नहीं होता? क्या वो गोद में नहीं रखता? क्या वो पुचकारता नहीं है? सब करता है। सर पटक दिया मम्मा। तो तुम्हें क्यों नहीं ऐसा हो रहा? हम तो ना छोटे रहे ना बड़े रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। बेहद के बाप के बन जाओ, किसी और को देखना, किसी और की सुनना पसंद ही ना करो। छोटा बच्चा यही तो करता है ना, उसे किसी से मतलब कोई क्या गाना गा रहा है, क्या पुचकार रहा है, क्या कर रहा है, वो तो रोए जाएगा बस। चाहे कोई भी हो, ये मत सोचो कि ये तो हमारे ये लगते हैं इसलिए इनकी गोद में तो चले जाए, नहीं, कोई भी हो, माँ चाहिए। तुम जानते हो हम ऊंचे से ऊंचे बाप के हैं, वही हमको डबल सरताज राजाओं का राजा बना रहा है, और एक लाइट का बेहद अच्छा ताज मन मनाभव का दे रहा है। दूसरा रतन जड़ित ताज मध्याजी भव का भी दे रहा है। दो ताज हैं, एक मन मनाभव, एक मध्याजी भव। अगर तुम्हें यह निश्चय हो जाए कि बरोबर जब इसी पढ़ाई से विश्व के मालिक बनते हैं तो क्यों ना पढ़ लें। अच्छा आप बताओ, आपको पता है कि सर कटे बगैर हमारा परिवर्तन संभव नहीं, तो कटवा ही लो ना। फिर इधर उधर दौड़ कर भाग कर, कहते थे पहले गांव में कहावत थी अपने यहाँ, नहीं थी, कि मेढ़ी के सींग में से तो एक बार निकलना ही पड़ेगा हैं? तो निकल ही लो ना। फिर कहते थे कि नहीं कहते थे? कहते थे कठिन काम करने के लिए भेड़ी के सींग में। हाँ, तो निकलना पड़ेगा, तो फिर क्यों नहीं निकल लेते? जब सर कटना ही है, सामना करना ही है, परिस्थिति बदलना ही है, तो बदलवा ही लो ना। फिर कहाँ तक भागोगे इधर उधर? कहाँ तक आप परिवर्तन हो भी जाए और मेरे को कुछ कैसे होगा? अब भेड़ी है कि मेढ़ी है, जो भी है, उसके सींग से निकल जाओ। अर्थात आपको हर हालत में निश्चय बुद्धि बन करके ईश्वरीय काम में, विश्व के मालिक बनने की पढ़ाई में पढ़ना होगा, और जो भगवान पढ़ा रहा है उस पर चलना होगा। सुन लिया, इसे काम पढ़ना, पढ़ लिया, बस अब करना नहीं है, नहीं, प्रैक्टिकल करना होगा, जिससे तुम फिर से कलप 5000 वर्ष बाद ये हिस्ट्री जब रिपीट हो तो नर से नारायण बनने के पुरुषार्थ में वैसे ही लग जाएं जैसे कलप पहले लगी है, और नारायण बन के दिखाएं। बाकी सब आत्माएं तो शांति धाम अपने घर जाएंगी। जिनको पढ़ाई का शौक़ है, जिनको मन मनाभव और मध्याजी भव का शौक़ है, वही पढ़ेंगे, वही बनेंगे, घर नहीं बैठेंगे। हमें तो बनना है। याद रखना, तुम मेरे बन जाओगे तो उसकी वजह से, मात्र मेरे बनने से तुम स्वर्ग के मालिक अपने आप बन जाओगे। स्वर्ग तो तुम्हारे लिए खाली कर दे, ये भगवान के हैं वे। प्रकृति माया सब क्या कहेंगे? मेरे आका हैं ये, तो मेरे मालिक के बच्चे, मेरे मालिक हैं ये भी। क्या ही कर देगी? सब खाली कर दे। आओ आओ, सेवा करेंगे आपकी, कैसे रखें, क्या ही करें, किसके हो, सब पहचान लेंगे। तो बाप तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाएगा। फिर बाप को जब भूल जाते हो तो क्या होते हो? आर्फन बन जाते हो। इस समय भारत आर्फन हो गया है, सब भूले हुए हैं भगवान को, खुद को भी भूल गए, भगवान को। आर्फन उन्हीं को कहा जाता है जिनको कोई धनी धोरी नहीं होता, जिनका कोई माई बाप नहीं होता, उन्हीं के अनाथ हो गए हैं, जिनका कोई नाथ नहीं होता। इसलिए यहाँ फिर गुरुओं ने भी चलाया तो नाथ संप्रदाय चलाया। नाथ
सनात शब्द था, उसको नाथ कह दिया। सनात करने कहे तो हमें सनात करवे आए हो। सनात मतलब नाथ के संग साथ। बेवजह अभी माँ बाप को भूलने के कारण धक्के ही खा रहे हो। दिन भर धक्के हैं, क्या देख लें, क्या सुन लें, क्या बोल लें, क्या सोच लें, क्या समझ लें, क्या कर लें, घूमो घूमो घूमो, धक्के खाओ धक्के खाओ। तुमको तो अब बाप मिल गया तो क्या हो गया, सारे सृष्टि को जान जाओ, खुशी से गदगद हो जाओ कि हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हम अच्छा इनके बच्चे हैं हम। पहले भले तुम जानते नहीं थे, तो मूड कट गया तो अब तो जान जाओ, फिर तो जानेंगे अच्छा हम इनके हैं। परमात्मा इस ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि ब्राह्मण रच रहा है, ये बहुत सहज समझने की बातें हैं। विराट रूप आदि है, 84 की कहानी है। हम सो मनुष्य से देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। ये कहानी 84 की तुम्हें समझाई गई है। बल यह कोई मनुष्य जानते नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों को पढ़ाने वाला बाप दोनों का ही नाम निशान गुम ही कर दिया। पढ़ाने वाले का भी, पढ़ने वाले का भी। ब्राह्मणों का भी नाम विराट के चित्र में नहीं होता है। विराट में ब्राह्मणों का कोई फोटो नहीं दिखाते और शिव बाबा का कोई फोटो नहीं दिखाते। विष्णु के दिखाएंगे सारे जन्म। और याद रखो, पिता नॉलेजफुल है, उसको यह नॉलेज है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, और ये पढ़ाई है, इसे पढ़ना पड़ेगा और मेरी याद में रहना पड़ेगा। पावरफुल बनना है तो याद करो। जिसको अंग्रेजी में कम्युनियन कहा जा रहा है, बाप से कम्युनियन, टीचर से कम्युनियन, गुरु से कम्युनियन, ये गॉड फादर से कम्युनियन होना बाबा खुद कहता है। एक ही चीज है कि मुझे याद करो। कम्युनियन हो जाओ माने याद करो, जुड़ जाओ। और किसी देह को और देहधारी को याद नहीं करना है। ना मनुष्य गुरु बन करके, जो मनुष्य गुरु बन जाते और वो शास्त्र आदि पढ़ते और कहते हमें याद करो, हमारी कंठी ले लो, हमारा ताबीज ले लो। मुख्य उद्देश्य और कुछ है ही नहीं तुम्हारी एकमात्र उद्देश्य है बाबा की याद। यह सदगति करो। मुक्ति नहीं होती है, सदगति। बाप आया है क्या करने? तुम्हें घर वापस ले जाने। सही रास्ते पर चलो, सदगति, सत्य रास्ते पर चलो, घर चलो, सत्यलोक चलो। परम धाम का नाम है सत्यलोक, सच्ची दुनिया। अभी तुमको बाप के साथ बुद्धि का योग रखना है। किससे याद करोगे? बुद्धि का योग। इसीलिए गणेश को बुद्धि भी कहते हैं। तो कैसे दिखाएं कि बुद्धि भी उसके साथ है, बुद्धि से योग है, नहीं कि उसकी बुद्धि से ब्याह हुआ। एक बुद्धि एक सिद्धि, दो से ब्याह हो गया, दोनों उसकी पत्नी बन गई। तो बुद्धि योग करो, बुद्धि के साथ जुड़ो, योग करो, बुद्धि ईश्वर से जुड़ जाए, सिद्ध बन जाओ। जब अच्छी रीति याद करोगे तो फिर धीरे धीरे विश्व के मालिक अवश्य बन जाएंगे। धीरे धीरे से मतलब आप बनेंगे ही। आज याद करो, कल बन जाएंगे। याद कर, सामर्थ्य धीरे धीरे मतलब धैर्य के साथ। यानी काछू हो ही नहीं रहा है, हम बन ही नहीं रहे, हमें इतनी देर ये बैठ रहे, इतनी आधे घंटा बैठ रहे, 2 घंटा बैठ रहे। परिवर्तन अंदर से होगा, रोमांच अंदर से होगा, खुशी अंदर से होगी।
ये बाहर की कोई बात नहीं है। बाप को कहा ही जाता है कि वह लक्ष्मी नारायण के लिए पैराडाइज बनाता है और लक्ष्मी नारायण को पैराडाइज का मालिक बना देता है। ये कौन समझा रहा है? ये बाबा ही समझा रहा है, क्योंकि वही ज्ञान का सागर है। मनुष्य इसके बदले उसे अंतर्यामी कह देते हैं। भगवान समझा रहा है कुछ और हम क्या कहें, वो तो अंतर्यामी है। वास्तव में अंतर्यामी का अक्षर है ही नहीं, अंदर रहने वाला। अब निवास करने वाली अंदर तो आत्मा है, मैं नहीं हूं। मैं अंदर निवास नहीं कर रहा तुम्हारी ही शक्ति, तुम्हारी ही आत्मा, तुम ही अंदर ही निवास करते हो इसी शरीर में। और जो तुम काम करते हो, जो आत्मा काम करती है, वह सब कुछ जानती है। इसलिए कहा कि वो अंतर्यामी। आत्मा तो सब जानती है। मैंने झूठ कहा कि कपट किया कि छल किया कि बाबा को याद किया कि नहीं किया, सब जानती है। वो कोई सिफारिश करने की बात है क्या? तो बोलो, तुम सभी मनुष्य अंतर्यामी हुए ना? भगवान ने किसको कह दिया? सबको कह दिया तुम सभी अंतर्यामी हो, क्योंकि आत्मा सबके अंदर है और वह सब जानती है। आत्मा ही तो यहां भी सीख रही है, समझ रही है, सुन रही है। और बाप तुम बच्चों को क्या चाहता है कि तुम सब आत्मा के अभिमान में चले जाओ, आत्माभिमानी बन जाओ, इस देह अभिमान को भूल जाओ। और ये याद कर लो कि तुम आत्मा मूल वतन के रहने वाले हो, यहां एक्टिंग करने आए थे। तुम आत्मा अति सूक्ष्म हो, छोटे हो। अनेक बार तुम आए हो पाठ बजाने, अनेकों बार पाठ बजाया है, कलप कलप पाठ बजाया है। मैं बिंदु रूप हूं, तो भला तुम मेरी पूजा तो कर ही नहीं सकते। ये सब झूठ बोलते हो कि भगवान की पूजा करेंगे, कर ही नहीं सकते। मैं अति सूक्ष्म बिंदु रूप हूं। और मेरे हाथ पैर भी नहीं है जो पैर पड़ सको, जो दंडवत कर सको। कुछ नहीं है ऐसा। और करने की दरकार भी नहीं, जरूरत नहीं। दरकार मतलब जरूरत नहीं है कि पैर पड़ो बाबा के, कि हाथ जोड़ो, कि प्रार्थना गाओ, कि नाक रगड़ो, कि दंडवती करो। जरूरत नहीं। मैं तुम आत्माओं को पढ़ाने आया हूं और तुमको राजाई दे रहा हूं, राज्य भाग्य सब देता हूं। फिर रावण राज्य आता है और तुमसे तुम्हारी ईश्वरीय शक्तियां, दैवीय शक्तियां, आत्मिक शक्तियां सब छीन लेता है और देह की शक्तियां, रावण राज्य माने देह की शक्तियां रह जाती हैं। बाहुबल, भुजबल, धन बल, पद बल, शरीर बल, नाम मान शान बल, ये रह जाता है। थोथा ओरिजिनल खत्म हो जाता है, वो लूट लेता है रावण। और तुम भूल जाते हो कि मुझ आत्मा में कोई शक्ति भी थी, ज्ञान भी था, सामर्थ्य भी थी। भूल जाते हो। क्या ही याद है? अरे मैं देह हूँ, मैं ये बना लूँ, मैं देह हूँ, मैं ये कमा लूँ, मैं देह हूँ, मैं ये कर लूँ। बस इसी में फंस जाते हो। इसीलिए बाप बार बार याद दिला रहा है, आत्माभिमानी बन। पहले पहले आत्मा पाठ बजाती है, फिर शरीर मिलता है। मनुष्य तो 84 लाख जन्म कहे घूम रहे हैं और बाप कहता है
मैक्सिमम 84 जन्म हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। मैक्सिमम है, अधिक से अधिक। विदेश में जाकर यह बातें सुनाओगे तो उनको कहेंगे यह ज्ञान तो हमको यहाँ बैठ पढ़ाओ, तुमको वहाँ 1000 रुपये मिलेगा, लेकिन हम आपको इसी ज्ञान के आप जितना मांगोगे लाखों रुपया दे देंगे। ये सुनाओ, ये समझाओ कि क्या है सत्य। हमको भी ये ज्ञान सुनाओ। तो गॉड फादर हम आत्माओं को पढ़ा रहा है। आत्मा ही जज आदि बनती है, जैसे आत्मा ही तो बनती है। कौन बनता है? शरीर की आत्मा, आत्मा ही बनती है ना। बाकी मनुष्य तो सब देह अभिमान में है। इस समय किसी को भी ज्ञान ही नहीं बचा है कि हम शरीर से अलग हैं, शरीर में रहते हैं, शरीर अलग है, हम अलग हैं। किसी को ज्ञान नहीं है। बल बड़े बड़े फिलॉसफर आदि बहुत हो गए हैं, वो भी उसी बात में उलझ जाते हैं। ये ज्ञान किसी को नहीं है। गॉड फादर निराकार भगवान पढ़ाने आ गया है, हम उसी से पढ़ें। यह बातें सुनकर चकित हो जाएं। यह बात तो कभी हमने सुनी नहीं, पढ़ी नहीं। एक बाप को ही कहते हैं लिबरेटर, गाइड, जबकि वही लिबरेटर है तो फिर अलग से क्राइस्ट को क्यों याद किया जाए? यह बात अच्छी रीति समझो। एक परमात्मा ही लिबरेट कर सकता है, मुक्ति दे सकता है, जीवन मुक्ति दे सकता है, कोई मनुष्य नहीं। अभी यह भी सुनाओ कि पैराडाइज की स्थापना का समय चल रहा है। एक तरफ स्थापना हो रही है तो दूसरी तरफ यह महाभारत की महाभारी लड़ाई भी लग रही है। दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। एक साइड से टूटता जाएगा और एक साइड से बनता जाएगा, घर नया बन जाएगा। बाबा तुम्हें समझा रहा है, राजाओं का राजा डबल सरताज बनना है तो मेरी बात सुनो, समझो और उस पर चलो। मैं तुम्हें प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी सब दूंगा। हर चीज़ मिलेगी, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, संपत्ति मिलेगी, समृद्धि मिलेगी, मान मिलेगा, शान मिलेगा, सब मिलेगा। विचार करो कितने वर्ष हुए तो क्या कहते कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, यानी पैराडाइज था ये स्पिरिचुअल नॉलेज कही जाती है। डायरेक्ट सुप्रीम फादर का बच्चे बनो, राजयोग सीखो। और हिस्ट्री और ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। सारा ज्ञान यही है कि आत्मा 84 जन्म मैक्सिमम पार्ट बजा सकती है और वो उसमें भरे हैं, आत्मा के अंदर निकले नहीं है उससे बाहर। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऑटोमेटिक खुलता जाएगा पार्ट और बचता जाएगा, फिर रिपीट होता जाएगा। इस याद की ताकत से आत्मा सतो प्रधान और गोल्डन एज में चली जाएगी बन करके। फिर उसके लिए राज्य तो चाहिए, इसीलिए पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए जो सामने आकर खड़ा हो गया है। फिर से एक धर्म का राज्य होगा। पाप आत्माओं की दुनिया से पुण्य आत्माओं की दुनिया बन जाएगी। सब पापी मर जाएंगे, कोई पाप कर्म करेगा ही नहीं। इसलिए तुम अभी पवित्र बनो और बोलो कि इस याद के बल से ही हम पवित्र बनते हैं और सबका विनाश होना ही चाहिए, हो ही जाएगा। यह नेचुरल कैलेमिटीज भी आनी ही है। हमारा रियलाइज किया हुआ है और दिव्य दृष्टि से देखा हुआ है, ये सब खल्लास होना ही है। जो हम रियलाइज कर रहे हैं, जो दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं, सब खल्लास होना है। शिव बाबा आए हैं डिटी वर्ल्ड की स्थापना करने।
जो सुनकर कहेंगे ओहो, ये तो गॉड फादर के बच्चे हैं। तुम बच्चे जानो, ये लड़ाई लगेगी ही लगेगी। उससे पहले अनेक प्रकार की नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी, विनाश होगा ही, जो रोज तुम देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो और देखोगे। क्या हाल होगा, बात मत पूछो। बड़े बड़े मकान आदि सब धड़ धड़ से गिरने लग पड़ेंगे। अभी तो बमों से गिर रहे दिख रहे हैं तुम्हें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, धक कुछ नहीं रहता है, लेकिन वो विनाश में गोविंदाए डूब जाएंगे, नीचे दब जाएंगे। अभी तो देखो कितने बड़े बड़े बम तैयार किए जा रहे हैं। योग बल क्या चीज है जिससे तुम विश्व पर विजय प्राप्त करते हो, ये थोड़े ही कोई जानता है कि योग बल बम के बल से भी बड़ा, ये कोई जानता ही नहीं है। इसीलिए तो नहीं कर रहा है, कोई योगी नहीं बन रहा है। जिस दिन तुम यह बात समझ जाएंगे और दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि इस बल से कोई बड़ा बल नहीं है, कि तुम अपनी दृष्टि मात्र से, बाबा ने और मुरलियों में कहा है कि तुम्हारा योग बल जिन आत्मा में होगा, अगर बम आ रहा है और तुमने दृष्टि दे दी, वो डायरेक्शन बदल के दूसरी जगह चला जाएगा। दृष्टि बल होगा इतना आपके पास कि आप वो रिमोट कंट्रोल से नहीं, आपकी दृष्टि से चल जाएगा, चेंज हो जाएगा डायरेक्शन। वो आप में योग बल होता है और उसको पुनः पैदा करो। वो सेल डालो, आपका जो रिमोट कंट्रोल है ना दृष्टि का, वो अभी क्या हो गया है, डिस्चार्ज हो गया उसका सेल। ताकत ही नहीं है दृष्टि में, क्योंकि क्रिमिनल दृष्टि अभी, सिविल होते ही हो जाएगी ये ताकत। आत्मदृष्टि होते ही आप में वो ताकत है कि आप अणु परमाणु बम को भी वहीं के वहीं रोक सकते हो, उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, उसको वापस भेज सकते हो जहाँ से आया है वहाँ, सब कर सकते हो। तुम विश्व पर विजय पाने के लिए योग बल उदाहरण करो। बोलो साइंस द्वारा तो खुद का ही विनाश करती है साइंस, लेकिन बाप के साथ योग लगाने से, उस साइलेंस के बल से हम विश्व पर जीत पाकर सतो प्रधान बनते हैं, नारायण बनते हैं। बाप ही एकमात्र पतित पावन है, तो पावन दुनिया जरूर स्थापन करके ही छोड़ेगा। ये ड्रामा अनुसार नूद है, होना ही है ये दुनिया स्थापन। बल बम आदि बनाएंगे तो रख देंगे क्या, ऐसे ऐसे समझाओ सबको। ये बम बनने के लिए, देखने के लिए नहीं रखे, ये चलेंगे ही चलेंगे। देखिए ना आपने कितने जमीनों के अंदर कितना गड्ढे कर करके, खोद खोद के गोदाम बना के रख दिए हैं, बम बना के। उन्होंने कहा हमारे पास इतने हजार रखे हैं, वो उनका हमारे पास इतने हजार रखे हैं, और इतनी पूरी शहर के शहर बसा दिए हैं, ये कर दिए हैं, ये कर दिए हैं, पहाड़ों के नीचे, पलाने के नीचे सब रख दिए। और क्या कहते हैं वो, समझाएंगे तो कोई अथॉरिटी है जो हमसे बनवा रही है, हम नहीं बनाना चाहते, पता नहीं कोई है जो प्रेरणा देता है, बनवा देता है ज़बरदस्ती। हम तो ये बनाना चाहते थे, हम वो बन गया। हम जहर अमृत बनाना चाहते थे, जहर निकल पड़ा। तो इसमें गॉड के ने प्रवेश किया है, यह भी ड्रामा की नूंद है। ऐसी बातें बताओ तो खुश हो जाएं कि आत्मा पाठ कैसे बजाती है। आत्मा के अंदर पाठ बजाने की प्रक्रिया अनादि बनी बनाई है। किसी का भी पाठ किसी से मेल नहीं खा सकता और किसी का भी पाठ छूट नहीं सकता। हर एक का जो पाठ है वही उसको बजाना पड़ता है, उसमें नूंद है। और फिर से पुनः अपने समय पर क्राइस्ट भी आएगा, बुद्ध भी आएगा और अपने धर्म की सब धर्म गुरु स्थापना करेंगे। ऐसी अथॉरिटी से बोलो, वह समझेंगे। बाप सब बच्चों को बैठ समझाता है, तो इस पढ़ाई में बच्चों को जरूर लग जाना चाहिए। जब भगवान समझा रहे हैं तो क्यों नहीं पढ़ रहे।
ये कैसा नॉलेज है जो तुम समझते हो, सबको पवित्र बनाकर ले जाऊंगा बच्चों। तुम मुझे याद करो और पवित्र बन जाओ। और डिटी डायनेस्टी थी तो अवश्य पवित्र थी। देवीय राज्य था, डिटी डायनेस्टी मतलब देवताओं का राज्य था। सब पवित्र ही थे, गॉड गॉडेज थे, भगवान और भगवती कहलाते थे। बात करने में भी बेहद होशियार होते हो, स्पीड भी अच्छी होती है। बाकी सब आत्माएं और जितनी हैं वो सब स्वीट होम में रहती हैं। बाबा ही ले जाता है। सर्व का सद्गति दाता वही एक बाप है और उसका बर्थ प्लेस वो जब भी आता है भारत में ही आता है। यह कितना बड़ा तीर्थ है भारत, सारे विश्व की आत्माओं के लिए। तुम जानो कि सभी को तमो प्रधान तो बनना ही था, सो सब बन गए। पुनर्जन्म लेते लेते सबको लेना ही था, ये वापस कोई गया ही नहीं। जो आया सो आया और आया और आया और आया, गया ही नहीं। जा भी नहीं सकते हैं। ऐसी ऐसी बातें समझने समझाने से बेहद बंडर खाएंगे। बाबा कहता है जोड़ी हो तो बहुत अच्छा समझ सकते हो। भारत में पहले पवित्रता की जोड़ी हुआ करती थी, स्त्री पुरुष सब पवित्र रहते थे। फिर धीरे धीरे अपवित्र होते गए। यह भी बात समझो, पूज्य ही पुजारी बनता है। फिर पुजारी से अब तुम्हें पूज्य बना रहा है। इम्प्योर बनने से फिर अपनी ही पूजा खुद ही करने लगते हो। पुजारी बने, खुद के ही फोटो रखे, उन्हीं की पूजा करने लगे पूर्व जन्मों के। और तुम समझते हैं जाने किसकी फ़ोटो है, ये तो कोई भगवान है, कोई भगवती है, उनकी हम पूजा कर रहे हैं। याद रखना, शुरू में राजाओं के घर में देवताओं के चित्र रहा करते थे और मंदिर आदि बड़े विशाल राजाओं के घर में होते थे। दिखाया है ना, रावण आदि के घर में शिव का मंदिर है बड़ा विशाल। और कहाँ से लाया है, कैसे स्थापित हुआ है, वो बात करता है। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ मंदिर कहाँ था? राजा के घर में था। राजा से बात करते थे, चुरू में दिखा दी देते थे। बात अभी कलयुग के अंदर की बात है। पानी भर के पूछता था, प्रभु क्या करूँ आज, क्या काम करना है मुझे, क्या नहीं करना है, हर चीज़ पूछता था। उसमें दिखाई देते थे, बात करते थे। बाबा मंदिरों में वो ताकत थी फिर जो भगवान ही देते हैं। भगवान की वो पाठ शुरू हो जाती है द्वापर से। तुम पूज्य से पुजारी बन गए, पुजारी से तुमने अपने ही फोटो भले रखे हैं, शिव के रखे हैं, लक्ष्मी नारायण के रखे, फिर उनमें भगवान आ करके तुमसे बात करना है, क्या करना है, कैसे करना है, सब वो राजाओं के घर में होते थे। जो खुद पवित्र डबल सरताज थे, उन्हीं को बगैर ताज वाले और अपवित्र पूजने लगे। वे हो गए पुजारी राजा। उनको तो गॉड गॉडेज नहीं कहा जा सकता है ना, वो इन देवताओं की पूजा करते हैं। इसलिए कहावत है, आप ही पूज्य आप ही पुजारी। पतित बन जाते हो, रावण राज्य शुरू हो जाता है। इस समय रावण राज्य ही चल रहा है। ऐसे ऐसे बैठ खुद को समझाओ तो बहुत आनंद आएगा। जैसे गाड़ी में दो पहिए होते हैं, वैसे ही दोनों अगर युगल होकर के समझें तो बड़ा बंडर खाओगे। अरे हम पवित्र रह करके ही जाना है, पवित्र जीवन जीना है, साथ साथ रहते भी पवित्र रहना है। हम ही फिर से पूज्य बनेंगे, इसलिए हमें पवित्र रहना है। हम प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी का वर्षा ले रहे हैं। बच्चों, तुम्हारे चित्र भी कहीं जाओ तो देखो कि हम ईश्वरीय परिवार हैं। हमेशा यही होश में रहो, बेहोशी ना करो कि हम ईश्वरीय परिवार हैं, आसुरी परिवार नहीं है। हम बाबा के बच्चे हैं, पोत्रे हैं, पोत्रियां हैं, बस। और कोई संबंध हमारा नहीं है। फिर से नई सृष्टि,
देवी और देवताओं की होगी, फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होगी। यह ज्ञान कितनी समझने की बात है। ये बाबा धंधे में जैसे नवाब था, कोई बात की परवाह नहीं करता था। जब देखा ये तो बाप पढ़ा रहा है और विनाश सामने खड़ा हो गया है, तो झट इसने सब कुछ छोड़ दिया, धंधा आदि। और जरूर समझ गया था, साक्षात्कारों से समझा था कि फिर से जब बादशाही मिलेगी मुझे, तो मैं ये गदाई क्यों करूं, ये गधापना क्यों करूं। इसलिए ब्रह्मा का क्या हो गया, दिखाया कि उसके पास 5वां सर था गधे का, वो कटवा दिया, उसने काट लिया। नारायण ने ज्ञान से कट जाता है, गधापना छूट जाता है, गदाई छूट गई। और भगवान पढ़ाता है अच्छी रीति, उसी की मत पर चलना चाहिए, स्वयं को आत्मा समझना चाहिए और बाबा को याद करना चाहिए। बाप को तुम भूल जाते हो, क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती, पूछ रहा है बाबा। वह नशा नहीं चढ़ता, यहाँ तो बहुत अच्छा रिफ्रेशमेंट हो रहा है। तुम बच्चे पुरुषार्थ करो, पहले पहले ये बताओ हर आत्मा तक कि आत्माओं का पिता परमात्मा बाप है, वो अलग है। आत्मा ही भगवान नहीं है, आत्मा ही परमात्मा नहीं है, ये समझाओ। घर घर गांव गांव सेवा करो। भगवान तो निराकार है, वही पतित दुनिया को पवित्र बना रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वयं भगवान सुप्रीम टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, इसीलिए तुम्हें रोमांच होना चाहिए, अच्छी रीति पढ़ना चाहिए और पढ़ करके भगवान की सलाह मानकर उस पर चलना चाहिए। सिर्फ पढ़ना नहीं है, तो एक कान से सुन के दूसरे से निकाल नहीं, उस पर चलो, उसकी धारणा करो। वो जो पढ़ा है उसे समझो, सुन करके समझो, समझ करके उस पर पालन करो, उसकी धारणा करो। दूसरा पॉइंट है, बाप के साथ ऐसा योग रखो जिससे तुम्हारे अंदर शांति का बल जमा होता जाए, और शांति, गहरी शांति। साइलेंस बल से विश्व पर जीत पाओ और पतित से पावन बन जाओ। वरदान है, समय और संकल्पों को सेवा में अर्पित करने वाले विधाता वरदाता भव। समय और संकल्पों को सेवा में अर्पित करने वाले विधाता वरदाता भव। अभी स्व की छोटी छोटी बातों के पीछे, कभी तन के पीछे, तो कभी मन के पीछे, तो कभी साधनों के पीछे, तो कभी रिश्ते नातों के पीछे, संबंधों के पीछे तुम क्या कर रहे हो पता है? समय और संकल्प सब गंवा रहे हो, सारी शक्तियाँ लगा रहे हो। कहाँ लगा रहे हैं हम? पूछ लो फिर से। छोटी छोटी बातों के पीछे, फिर तन के पीछे, कभी मन के पीछे, कभी साधनों के पीछे, कभी संबंध निभाने के पीछे, रिश्तेदारी निभाने। संकल्प और समय सब लगा रहे हो, श्वास, संकल्प और समय। इसे अब पूरी तरह उनके पीछे ना लगाकर सेवा में अर्पित कर दो। अपना एक एक श्वास, एक एक सेकंड और एक एक संकल्प ईश्वरी सेवा में अर्पित करो। यही समर्पण है। इसी का समर्पण समारोह मनाओ। क्या बनाओ? क्या मनाओ? कि आज से मैंने अपना समय, श्वास और संकल्प ईश्वरीय सेवा में अर्पित किया। अब एक भी श्वास, एक भी संकल्प और एक भी सेकंड और कुछ नहीं करूँगा, व्यर्थ नहीं कमाऊँगा। श्वासों श्वास सेवा में लगा दो और मगन हो जाओ, तो सेवा में लगने से स्व उन्नति की गिफ्ट ऑटोमेटिक आपके पास आएगी, निकलेगी। आपको अमृत भी निकलेगा, आपको कामधेनु निकलेगी, आपको ऐरावत निकलेंगे, आपको सब निकलेंगे, आपको लक्ष्मी जी निकलेंगी, सब आपको प्राप्त होने लग जाएंगी। विश्व कल्याण में करोगे विश्व कल्याण, लेकिन स्व कल्याण समाया हो। तुमने विश्व का कल्याण किया तो खुद का तो अपने आप हो ही जाएगा। इसीलिए निरंतर महादानी, विधाता और वरदाता बनो, यानी सर्वत्र त्याग भी करो
सर्वत्र वरदान भी दो और अधिकार भी प्राप्त कर लो। तो महादानी, विधाता और वरदाता बनो। स्लोगन है, अपनी इच्छाओं को कम कर दो। बाबा क्या कह रहा है? अपनी इच्छाओं को कम कर दो तो सारी समस्याएं अपने आप कम हो जाएंगी। सारी समस्याएं हम कहाँ से पैदा कर लेते हैं? कहाँ से करते हैं? हमारे कोई समस्या है नहीं किसी के पास। जो समस्या है या जो कोई मेरे पास ये समस्या आ गई, ये मेरे पास ये समस्या है या मेरे पास समस्याओं में मैं घिरा हूँ, इसका अर्थ है कि आपके अंदर इच्छाएं हैं जो आपने खुद ही जाल बनाया है और उसमें खुद ही घुस गए हो उस इच्छाओं के जाल में। ओम शांति।